अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, सोलर पैनल्स के रेट क्या चल रहे हैं और मार्केट में किन पैनल्स की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे अच्छी है और जेन्युइन पैनल्स मिल रहे हैं या अभी भी वही मिक्सिंग चल रही है मार्केट में? मार्केट में मिक्सिंग अभी दोबारा बढ़ गई है और जेन्युइन पैनल्स के साथ लोग 2 नंबर पैनल्स भी मिक्स करके दे रहे हैं। और ये कोई छुपे हुए कबाड़ियों की बात नहीं हो रही, ये बिल्कुल कबाड़ी के लॉट की बात नहीं हो रही, ये बड़ी दुकानों वालों की बात हो रही है, ये बड़ी सोलर की कंपनीज की बात हो रही है। अभी भी वही हालात दोबारा से आते जा रहे हैं क्योंकि आपके सामने है सिचुएशन, नए माल के साथ पुराना माल भी मिक्स करके बेचा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स तो मिल ही नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को अभी वो मार्केट्स में घूम रहे हैं, सोलर की मार्केट्स में घूम रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स उन्हें कोई भी नहीं दे रहा। जो कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहा है वो उसके डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई कर रहे हैं अगेंस्ट पैनल्स तो वो वेरीफाई नहीं हो रहे, वो उसमें सीरियल नंबर ही नहीं उनको मिल पा रहे, ना कोई दिखा रहा है उनको कि सीरियल नंबर्स कहाँ हैं। तो अभी भी मार्केट में वही सिचुएशन है जो पहले थी। थोड़ा बहुत 2-4-5% का फ़र्क आया होगा, बट ऑन दी अदर एंड क्योंकि कस्टमर ही फोर्स नहीं कर रहा, कस्टमर ही जा के नहीं कह रहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स फिर नहीं मिलेंगे आपको। बड़ी सीधी सी बात है। आप उसी रीगल की मार्केट में जाके अगर बोलेंगे कि सोलर पैनल अच्छा चलो डॉक्यूमेंट्स है तो दो, नहीं है तो छोड़ दो, पैनल मैं ले ही लेता हूँ, तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट वैसे ही चलेगी जैसे आप चाहेंगे। अगर आप एज अ कस्टमर ही नहीं चाहेंगे कि चीज़ें बेहतर हों तो फिर दुकानदार को क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको तो मुनाफा पहले भी मिल रहा था अभी भी। अच्छा, इसका क्या हल है कि मैं जी दुकान वाले को कहता हूँ कि मुझे लिख के दे कि जी इसकी 12 साल की वारंटी होगी अपने पर्चे पे और इसकी एम्पेयर नीचे नहीं गिरेंगे। अच्छा, और मैं उससे लिखवा लूँगा और वो मुझे चेंज करवा के देगा बाद में जब उसमें कुछ हो जाएगा तो। सही है। ये देखें, ये वही सिनेरियो है जी। मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा रिश्तेदार है, तो ये पैनल में मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। ये उसी कड़ी की एक और, इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। मैं उसको जानता हूँ, धोखा वो कर देगा तो फिर वो मुझे जानना छोड़ देगा। यही होता है ना एंड रिजल्ट। इधर भी यही है। आप उससे लिखवा तो लेंगे कि पर्चे पे लेटर हेड पे लिख दो कि ये 12 साल में अपना 1 भी एम्पेयर नहीं गिराएगा, बट एक्चुअली सोलर पैनल की वारंटी तो मैन्युफैक्चरर की है ना, उस दुकानदार की तो वारंटी नहीं है ना। जो वारंटी का प्रोसीजर है उस पर लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि जेन्युइन प्रोडक्ट होगी और मेरी होगी तो मैं इस पर 25 साल की वारंटी दे रहा हूँ। अब आप जो माल दुकानदार से लिखवा रहे हैं 25 साल से तो ये बंदा कोई काम ही नहीं कर रहा ना, उसकी तो वारंटी भी नहीं है। पिछले 25 साल तो ये किसी ने काम ही नहीं करा। क्या आप बोले जिससे आपने पर्चे पे लिखवा लिया है वो इसको ऑनर करेगा? वो यहाँ कम से कम बैठा हुआ ये काम ही कर रहा होगा। ऐसा तो अभी सिनेरियो बिल्ड नहीं हुआ। अगर ऐसा सिनेरियो बिल्ड हो भी जाएगा, वो पिछले 50 साल से ये काम कर रहा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, बट अगेन कर रहा हो, अगर वो आपको 2 नंबर चीज बेच देगा तो वो क्या ऑनर करेगा उसका? बेच ही तो रहा है वो 2 नंबर बेचते हुए तभी तो आपको ये लिखवाना पड़ रहा है। अगर वो असली हो तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हो और वो वेरीफाई हो रहे हो, वो तो झूठ बोल रहा है आपके मुंह पे कि मैं जेन्युइन बेच रहा हूँ और आपको 2 नंबर दे रहा है, तो जिस पर्चे पे लिख के आपको दे रहा है वो भी झूठ है। फिर कल को बोल देगा नहीं, तो मेरी अपनी, मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ ना। ये तो ये मसला है। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि ये जो माल है बस ये ले लेता हूँ क्योंकि वो सस्ता दे रहा है, और मैं अपने आप को बेवकूफ बना के मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि चलो मैं उससे लिखवा लेता हूँ क्योंकि वो मुझे सस्ता दे रहा है। बिल्कुल। अब दुकानदार भी झूठ बोल रहा है, इसका तो कोई हल नहीं है ना। आप उसके झूठ को समझ भी रहे हैं। हाँ। और आप फिर अपने साथ भी समझा रहे हैं कि यार चलो कोई नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा तो कोई नहीं, उसका ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं, उसे पर्चे पे लिखवा लेते हैं। आप कुछ भी निकाल लें, ये तो आपके हल है, आप कुछ भी निकाल लें भाई। लोगों ने वारंटी तो कोई नहीं है भाई, यही बात है। वारंटी मैन्युफैक्चरर की है, उस प्रोडक्ट की है कि जो जेन्युइनली उस मैन्युफैक्चरर का हो। कैसे इंश्योर करें कि वो जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो उसी मैन्युफैक्चरर का है? वो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तो वो वेरीफाई हो सकता है, अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे तो वेरीफाई नहीं हो सकता। आपने जितने मर्जी पर्चों में लिखवाना है लिखवाते रहें। आप एक किताब घर खोल लें और वहाँ इशात का एक मामला पूरा चला लें, प्रिंटिंग प्रेस लगा लें, जितनी मर्जी लिखाई करानी है करा लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वारंटी मैन्युफैक्चरर की है, उसके अलावा किसी की नहीं है। सोलर पैनल्स के हद तक बात करें, सोलर इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरर, सोलर मैन्युफैक्चरर इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरर की है, और किसी की भी नहीं है। किसी ने ऑनर भी नहीं करनी, किसी ने एंटरटेन भी नहीं करनी, फैसिलिटेट करवानी है, बट वारंटी आखिर में मैन्युफैक्चरर की है। मैं लिख दूं, आप लिख दे, वो लिख दे, आपका पड़ोसी लिख दे, ऊपर वाला लिख दे, इधर साइड वाले, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये उल्टे तरीक़ों पे ना जाएंगे जिससे बाद में आपको परेशानी ही हो। सही तरीके को फॉलो करें, वरना नुकसान हर उस बंदे का ही होता है कि जो ख़रीदने जा रहा होता है। उस दुकानदार को पर्चे में लिखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वो पर्चा लहराते हुए कल को ले जाएंगे कि ये देखो तुमने लिख के दिया था, उसने बोलना है कि अब मैं इसको ऑनर नहीं कर सकता, या ये मैंने लिखा ही नहीं है। देखो, जो बंदा शुरू में झूठ बोलते हुए माल बेच रहा है तो वो आखिर में कौन सा सच बोलेगा? पर मैं सेटिस्फाई अपने आप को कर रहा हूँ ना कि मुझे 2 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो एक मैंने भी तो कहानी करनी है ना अपने लिए। ये तो मेरी अपने लिए कहानी हो गई ना कि मुझे वहां से सस्ता मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं कोई जुगाड़ निकाल लेता हूँ। अब देखिए, मैं मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा होशियार बनता हूँ
और कोई अपने पर्चे पे निकलवा के लिखवा के लाता हूँ, और वो पता नहीं फिर वो क्लेम कहाँ पे करूंगा, मतलब कौन से इदारे को बोलूंगा, किसको कहूंगा ये मेरे इस पे साइन किया हुआ है, मेरे से पैनल चेंज करवा दो, इसको ढूंढो ये किधर है ये बंदा। नहीं, इसका तो देखिए क्या बात है, अगर एज अ कंज्यूमर अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो इसका कोई हल नहीं है। आप तो उनसे भी बढ़ के निकले, क्या कर सकते इसका कोई हल नहीं है। एज ए कंज्यूमर थोड़े से स्मार्ट हो जाए और सही तरीकों को फॉलो करें, सही प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ताकि आपके बेनिफिट में वो जाए। रूल्स एंड रेगुलेशन तो सेलर तोड़ ही रहा है, जो दुकानदार है जो आपको 2 नंबर माल बेचने पे राजी है और तुला हुआ है, अगर आप भी उसी के चक्रों में आ जाएंगे और उसी तरह के रूल्स को फॉलो करेंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि खरीदार आप हैं, पैसे आपके लग रहे हैं, वो तो माल बेचने बैठा है ना, तो वो तो माल उसका पहले भी बिक रहा था उल्टे तरीकों से। अब आप भी उसी उल्टे तरीके में से एक नया उल्टा तरीका ले आए उससे खरीदने का, तो माल उसका बिक जाएगा, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, आप फंस जाएंगे, आखिर में 2 नंबर चीज़ लेके बैठ जाएंगे, किसी और का नुकसान नहीं है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, और आप बताएं कि आपकी नज़र में और कौन कौन से उल्टे तरीके हैं कि जो दुकानदार तो लगा ही रहे हैं, कस्टमर भी उन्हें सिखा रहे हैं जा जाके कि इस उल्टे तरीके से मैं चलो तो एक्सेप्टेबल है मेरे लिए कि तुम मुझे पैनल बेच दो। जेन्युइनली वेरीफाई नहीं करेंगे पैनल को, हर उल्टे तरीके से करवा लेंगे, हर उल्टे तरीके से इन्वर्टर को वेरीफाई करवा लेंगे। आप भी मेंशन करें। थैंक यू।